नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आर स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको पता होगा कि कोरोना के कहर के कारण क्लासेस जो है पॉसिबल नहीं हो पा रही है। कुछ बेसिकली हमने जो है क्लासेस के अंदर अपलोड बहुत सारी कर दी है, रीजनिंग मैथ की, करंट जीके की है। तो दोस्तों, हम चाहेंगे कि ये रेगुलरली जो है क्लासें अपलोड होती रहेगी। आज जो अपना जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस का, जो हमने कुछ एक पार्ट कर लिया है, कुछ बेसिक उसके अंदर सीखा था। आज इस जो है चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस के बारे में मैंने आपको बताया था, इसे आगे जो है कंटिन्यू करते हैं। इसके बेसिक जानने के लिए आप अच्छा वीडियो जो है जरूर देखें। आज इसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्रॉफिट और लॉस आप जानते होंगे, लाभ और हानि। हम जब भी जो है इसके अंदर बेसिक एक चीज पाई जाती है कि जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस जिसे कहते हैं, क्रय मूल्य हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। इससे दोस्तों 100% मानकर हमें करना होगा और इसकी फ्रैक्शन को मानकर हम इसके जो सारे क्वेश्चंस हल कर लेंगे। और इस वीडियो को जो है दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको शुरुआत में जो है बेसिक करवाऊंगा और अंत में उसी कॉन्सेप्ट से आपको 1 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। 1 सेकंड के अंदर आंसर आने वाला जो है कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। पहले से बेसिक तरीके से करते हैं दोस्तों। जिस तरह से पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि कोई वस्तु है उसे 100 रुपए में जो है खरीदा गया, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है दोस्तों, और उसे 120 रुपए में बेच दिया गया। तो उस वस्तु का जो है उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपए था और सेलिंग प्राइस हमें बताया गया 120 रुपए। अब बताया गया कि जो दुकानदार है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हमें इसके अंदर क्या करना होगा कि जो जितने रुपए का उसे लाभ हुआ है वो उतने रुपए हम जो है इसके ऊपर लिखेंगे, और जो हमारा क्रय मूल्य होता है दोस्तों, एक बेसिकली ध्यान रखना कि जब रुपए में बात की जाए तो हमेशा जो है लाभ और हानि प्रतिशत निकाला जाएगा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। जब रुपयों के बारे में बात आती है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर लाभ और हानि ज्ञात किया जाता है। और अगर मात्राओं पे जो है बात की जाए तो हमेशा जो है लाभ और हानि के बारे में, प्रॉफिट और लॉस हमारा सेलिंग प्राइस पर आता है दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे कि जो है 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा गया और 120 रुपए में बेचा गया। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि 100 जो हमारा क्रय मूल्य है उसे डिवाइड और मल्टीप्लाई में, यानी प्रतिशत निकालने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई में 100 लिखते हैं प्रतिशत जो है निकालने के लिए, और 100 से 100 को कैंसिल किया, हमारा आंसर आया 20%, यानी हमें 20% का जो है लाभ हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे और जो हार्ड टॉपिक है उसे जो है 1% से लेकर 100% तक जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें अपने जो है डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसके बाद में कि कोई वस्तु है उसे जो है 120 रुपए में खरीदा गया, किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदा गया और हमें जो है 12% का लाभ हुआ, 20% का लाभ। इसी प्रकार से करें कि कोई वस्तु 120 में खरीदी गई और हमें 20% का लाभ हुआ, तो हम उसे 120 लिखते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर हमें क्या पूछा जाएगा नेक्स्ट टाइप कि उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य क्या था, यानी कोई वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा 120 रुपए है, और जो है हमें क्या किया गया 20% का लाभ हुआ, तो हम उसके अंदर बेसिकली 120 लिखते हैं और 120 लिखते हैं दोस्तों। यानी जो 120 रुपए हैं वो 120% के बराबर हैं। तो हमसे पूछा गया है दोस्तों, ये हमारा जो है हमें 100% के बारे में पूछा गया है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो मल्टीप्लाई में इसी प्रकार से लिखेंगे, जो दे रखा है वो लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो है कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपए आ जाएगा। दोस्तों, ये चॉकलेट का जो नियम है आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चॉकलेट का नियम हमारे परसेंटेज में और लाभ आने में समय जो है काम आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोई वस्तु जो है हमारी उसे 198 रुपए, कोई वस्तु है उसे 198 रुपए में जो है खरीदा गया और हमें जो है 188 कर लेते हैं, एक बार 188 कर लेते हैं। किसी वस्तु को 188 रुपए में खरीदा गया और हमें जो लॉस हुआ 6%। गौर करिए दोस्तों, हमें 6% का इसके अंदर लॉस हुआ। अब इसके अंदर कहा गया है कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि हमें जो है 126 रुपए के यानी जो है 26% का लाभ हो, 26% का जो है हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। किसी वस्तु को 188 रुपए में खरीदा गया और हमें 6% की हानि हुई। कहा गया उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि जो है हमें 26% का लाभ होना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा चॉकलेट वाला नियम लगाए हमें। तो 188 रुपए में अगर खरीदा गया, 6% की हानि हुई, तो यानी ये जो वस्तु है वो 94% के बराबर होगी। और चॉकलेट का नियम ये कहता है कि उस वस्तु को अगर 100% के बारे में पूछा जाए तो हम यहाँ पे 100% लिखेंगे और कहा जाए जो उस वस्तु को जो है कितने % का हमें लाभ चाहिए तो वो परसेंटेज उसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। 26% का तो 126% की इसने वैल्यू पूछी है। तो बेसिक हम क्या करेंगे, 94% की वैल्यू जो 188 है तो हम इसे हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर होता है कि हम इसे जो है अनुपात समानुपात के रूप में भी बांटते हैं, वो भी टॉपिक हमें करेंगे। तो जिस प्रकार से हमें पैसे दिए गए हैं उसके अंदर से पैसे लिखेंगे। उसके बाद जो परसेंटेज दिया गया है उसे जो है 100% के अंदर से अगर हमें घाटा हुआ है तो हम उसमें से माइनस करेंगे और हमें लाभ हुआ है तो उसके अंदर जो है हम प्लस करेंगे। दोस्तों 94% है तो 94% लिखेंगे। उसके बाद समानुपात का चिन्ह लगाएंगे और अगर यहाँ पे जो पैसे दे रखे हैं तो उससे पहले यहाँ पे भी पैसे आएंगे। अगर यहाँ हमने परसेंटेज से शुरुआत की है तो यहाँ पर परसेंटेज आएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से पैसे दिए गए हैं तो पैसे की क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और अनुपात में परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज 126 लगाएंगे दोस्तों, प्रतिशत। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अनुपात समानुपात के अंदर एक बात होती है कि जो है बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा जो है बराबर होता है हमेशा। तो बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा हमेशा बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 188 डिवाइड बाय 126 और 94 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से करेंगे। तो जो 94 है वो इसके जो है डिवाइड में आएगा और जो इसके मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा और यहाँ पे हम 94 लिखेंगे दोस्तों। 94 से इसे कैंसिल किया गया 2 पर और 2 से 126 को गुणा करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आएगा वो आएगा 252 रुपये। यानी उस वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस 252 रुपये होगा। कब, जब हम उसे 126 रुपये के जो है 26% के लाभ पर बेचेंगे दोस्तों। यही चॉकलेट का नियम कहता है दोस्तों, यही जो है चॉकलेट का नियम कहता है। यानी ये वस्तु अगर इससे दोगुनी है, ये वस्तु अगर इससे दोगुनी है तो ये भी इससे दोगुनी होकर हमारा जो है 252 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ये चॉकलेट का नियम कहता है जितने गुनी इस प्रतिशत से जितने रुपए ये अधिक है, अगर ये गुना है 2 गुना है या 0.5 गुना है, अगर ये इससे 0.5 गुना होता हम इसे भी इसका जो है 0.5 गुना करते दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका इसी प्रकार का, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। अगर किसी वस्तु को हमने जो है 2300 रुपए में जो है खरीदा है, किसी वस्तु को 2300 रुपए में खरीदा है और हमें जो है 2300 रुपए में जो है हमने इसे खरीदा है और उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। इस वस्तु को हमने जो है 2300 रुपए में खरीदा है दोस्तों, 2300 रुपए में हमने इसे खरीदा है। कहा गया उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि हमें जो है 20% का लाभ हो। तो दोस्तों 20% का जो लाभ होना चाहिए वो हमें होता है जो है करंट मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। परसेंटेज के अंदर ये क्या कहा जाता है कि अगर जो रुपए दे रखे हैं हमें उसी पर जो है हमें लाभ होगा, उसी पर लाभ होगा तो हम इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे 2300 और जो प्रतिशत का जो चिन्ह दे रखा है, प्रतिशत का जो चिन्ह दे रखा है वो हमेशा डिवाइड में आएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करने के बाद हमारे आंसर आएगा 460 रुपए। यानी हमें जो है 2300 रुपए को अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो 460 रुपए आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है दोस्तों कि इसी वस्तु को हमने
₹9200 में जो है खरीदा है, ₹9200 में खरीदा है और हमें 8% की हानि हुई है, 8% की हानि हुई है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगी? 33% का लाभ हो, तो 33% का लाभ के लिए हम उसे कितने रुपए में जो है बेचेंगे दोस्तों? किसी वस्तु को जब ₹9200 में बेचा गया तो हमें 8% की हानि हुई। अब कह रहा है 33% लाभ के लिए हम उसे कितने रुपए में बेचेंगे दोस्तों? चॉकलेट का नियम ये कहता है कि अगर आज 8% की हानि हुई है तो हमने उस वस्तु को बेसिकली कितने रुपए में बेचा होगा? कितने परसेंट में बेचा होगा? 92% में बेचा होगा। 92% के अंदर जो है हमने उसे बेचा होगा। अगर ₹9200 में खरीदा गया है तो, और 33% का अगर लाभ हुआ है तो हम उसे 133% में बेचेंगे। चॉकलेट का नियम ये कहता है कि अगर ये इससे जितने गुना अधिक है वो इससे इतने जो है गुने अधिक होगा। ये 92% की वैल्यू ₹9200 है तो 1% की वैल्यू हमारे पास ₹100 आई, तो इस 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹13,300 में हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमें 33% का लाभ होगा। उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया, बेसिकली ये बात की जाए तो 1% की जितनी वैल्यू आई है उसे 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा दोस्तों ₹10,000, यानी उस वस्तु को हमने ₹10,000 में खरीदा था और 33% लाभ के लिए उसे जो है ₹13,300 में बेच दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट बारे में पूछा जाए कि हमने जो है कुछ वस्तुएं खरीदी, ₹5 में 7 की दर से खरीदी हमने कुछ वस्तुएं और ₹6 में जो है 3 की दर से हमने बेची। इसके अंदर बात की जाए कि हमने जो है वस्तुएं ₹5 में 7 की दर से खरीदी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ₹5 में 7 की दर से हमने जो है खरीदी है और ₹6 में 3 की दर से बेची। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों? बेसिकली हमें पता है कि जितनी ₹5 में हमने खरीदी है और ₹6 में जितनी बेची है, बेसिक इसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट लगता है कि दोनों वस्तुओं को बराबर किया जाए, तभी हमें पता चलेगा कि उन वस्तुओं को कितने में खरीदा गया और कितने में बेचा गया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास 21 वस्तुएं हैं, ये भी 21 वस्तुएं हैं। इसको 3 से डिवाइड किया गया तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ₹15 और इसको 7 से किया गया तो इसे करेंगे, ये आएगा ₹42। तो दोस्तों हमने 21 वस्तुएं ₹15 में खरीदी और 21 वस्तुओं को ₹42 में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत का हमें प्रॉफिट हुआ? तो हम बेसिकली इसके अंदर देखेंगे कि हमने ₹15 में जो वस्तुएं खरीदी थी वही ₹42 में हमने बेच ली, तो हमें जो है ₹27 का लाभ हुआ। 15 पे डिवाइड बाई करेंगे 100, तो इसे काटा गया तो ये आया हमारे पास 3 से काटा, डिवाइड किया 5 तिये 15 और 9 तिये 27, 3 से इसे काटा, ये आया हमारे पास 20 और ये करा, ये आया हमारे पास 180%, यानी हमें जो लाभ हुआ है वो 180% का हुआ है। दोस्तों इसके अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं कि अगर हमें 180% दिया होता है उसे 100 से 100 माइनस करते हैं तो आप सोचते हैं कि 80% का हमें लाभ हुआ, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। इसके अंदर जितने का हमें लाभ हुआ है वही लाभ हमें दिखाना होता है, तो 180% का जो है हमें लाभ हुआ है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? दूसरा कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि अगर इस प्रकार से हमें डिवाइड नहीं करना तो हम क्या करेंगे दोस्तों? इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 5 दिए होते हैं 15 और 7 के होते हैं 42। कोई वस्तु हमने 15 में खरीदी, 42 में बेची, हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 27 का, डिवाइड बाय होगा 15 मल्टीप्लाई में 100। आप डायरेक्ट इस चॉकलेट नियम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि हमने कुछ वस्तुएं जो है, कुछ वस्तुएं 10 वस्तुएं हमने 12 की दर से खरीदी, 10 वस्तुएं 12 की दर से खरीदी और 12 वस्तुएं हमने जो है कर ली 11 की दर से बेच दी। बेसिक इस तरह से करते हैं, 10 वस्तुएं 12 की दर से खरीदी और 12 वस्तुएं जो है 11 की दर से बेच दी, तो हमें कितने प्रतिशत का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ?
तो बेसिक हम इन दोनों का एलसीएम लेकर भी इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेने के बाद 132, इससे 11 से गुणा करेंगे, इससे 12 से गुणा करेंगे। लेकिन चॉकलेट का नियम ये कहता है कि दोनों को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 110 और ये आएगा 144, यानी कुछ वस्तुएं हमने 110 रुपए में खरीद कर 144 रुपए में बेच दी, यानी 34 रुपए का प्रॉफिट हुआ 110 पे। डिवाइड में आएगा 100 रुपए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये है हमारे पास 340, डिवाइड में आया 11 और 340 को 11 से जो है डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 11 3 33 और 11 3 33 बचा 10 और यहाँ पे लगाते हैं 0, ये आएगा 330, 10 सही 30 सही 10/11, ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों। बेसिकली इसके अंदर आपने क्या देखा होगा कि 340 को हमने 11 से डिवाइड किया, 11 से डिवाइड करने के बाद 11 3 33 होते हैं, बचा 10। आप क्या करते हैं कि हमारा आंसर आया 3 और 3 से 10/11। बेसिकली ये किया जाता है दोस्तों, लेकिन 3 से 10/11 नहीं आता, क्योंकि 11 3 33 और 10 होते हैं हमारे पास 43/11 हुआ, लेकिन हमारे पास 340/11 है। अगर बचपन में अच्छी तरह से किया होता तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ 0 दे रखा है तो हम बेसिकली इसके अंदर हम खुद अपनी तरफ से एक 0 लगाते हैं, खुद अपनी तरफ से एक 0 लगाते हैं और यहाँ पे 0 लगाने के बाद जो है हमारा आता है हमारे पास जो है इस प्रकार से 10 बच जाते हैं और बटा में 11 आंसर। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आता है दोस्तों 11 3 33 330 और 10, इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा 30 सही 10/11% के रूप में जो है आंसर आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में जो है चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस कहा गया कि कोई वस्तु है, एक व्यक्ति ने जो वस्तुएं खरीदी वो 5 रुपए में 6 की दर से हमने खरीदी है, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी है और 7 रुपए में 8 की दर से हमने उसे बेच दिया। तो बेसिक इसके अंदर प्रॉफिट और लॉस के बारे में चर्चा करेगा कि प्रॉफिट कितने रुपए का होगा या लॉस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा और ये सेलिंग प्राइस रहेगा। हमारा चॉकलेट का नियम ये कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा 8 पंजे किए हमने किए 40 और 7 सिक्के किए 42, यानी किसी वस्तु को हमने 40 रुपए में खरीदा और 42 रुपए में उसे बेच दिया गया। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो बेसिक आपको ये पता होगा कि प्रॉफिट और लॉस कब होता है, जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदा जाए और अधिक मूल्य में बेच दिया जाए, वो होता है हमारा प्रॉफिट। और अधिक जो है कम में खरीद कर और अधिक जो अधिक में खरीद कर और कम में बेच दिया जाए वो हमारा लॉस होता है। अब हम देखेंगे कि 40 रुपए में खरीदा गया और 42 में बेच दिया गया, 2 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। और हमेशा कॉस्ट प्राइस डिवाइड में आता है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना। और मल्टीप्लाई प्रतिशत निकालने के लिए 100 आएगा, 0 से 0 को कैंसिल किया, ये कटा 2 पे और हमारा आंसर आया 5%, यानी 5% का हमें जो हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 5% का। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों इसी के अंदर। दोस्तों इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर। इससे थोड़ा और ऊपर क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चंस करते हैं, लास्ट क्वेश्चंस की जो है चर्चा करते हैं। लास्ट क्वेश्चंस के बारे में जो करेंगे तो दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया कि किसी वस्तु को अगर पहले 25%, एक दुकानदार ने क्या किया कि कोई वस्तु है वो उसके हिसाब से 100% है, उसके हिसाब से 100% है, उसने क्या किया किसी वस्तु पर पहले 25% का जो है प्रॉफिट किया, पहले 25% उसने क्या किया लाभ कमाया, खुद ने लाभ कमाया, या उस वस्तु पर अंकित मूल्य बढ़ा दिया। दो तरह से आ सकता है, या उस वस्तु को उसने खरीदा 25% लाभ पर, या उस वस्तु को उसने क्या किया अंकित मूल्य को 25% अधिक अंकित कर दिया, यानी वो वस्तु उसके लिए हो गई 125 रुपए, 125 रुपए की, या माना जाए 125% के बराबर। तो उस वस्तु को अब वो कितने रुपए में बेचे कि ना उसे लाभ हो, 0% का उसे लाभ होना चाहिए और 0% की हानि होनी चाहिए। वैसी बात की जाए तो ना उसे लाभ होना चाहिए और ना हानि होनी चाहिए। अब जिस वस्तु पर उसने अंकित किया है 25%, हम देखेंगे कि उसने उस वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में खरीदा था और 125 रुपए में उसने बेचने की जो है घोषणा की, लेकिन
वो चाहता है कि अगर जब ग्राहक आए उसके पास तो वो कितने प्रतिशत की छूट दे कि उसे ना तो लाभ हो और ना हानि हो। तो उसने 100 रुपए में खरीदा था, 125 में बेचने की घोषणा की थी, तो यानी वो 25 रुपए कम करेगा। और किस पे कम करेगा? वो करेगा उसने ये सीपी माना है, उसने ये सीपी माना है, ये सीपी उस जो है ग्राहक के लिए होना चाहिए। 125 पे वो 25%, 25 रुपए की छूट करेगा, मल्टीप्लाई में आएगा 100, और इसे काटा जाए तो 5 एकम 5, 5 5 25, 100 में अगर 5 का डिवाइड किया जाए तो हमारे पास 20% आंसर आएगा। इसकी एक ट्रिक भी होती है दोस्तों, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आ जाए तो हम उसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी क्लास प्रॉफिट लॉस की। आर स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि 1-2 पार्ट के अंदर जो है प्रॉफिट लॉस को पूरा कर दिया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपने परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आर स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।